रहबाम का राज्य 11। जब रहबाम यरूशलेम को आया तब उसने यहूदा और बिन्यामीन के घराने को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि इसराइल के साथ युद्ध करे, जिससे राज्य रहबाम के वश में फिर आ जाए। 2 तब यहोवा का यह वचन परमेश्वर के भक्त शमायाह के पास पहुंचा। 3 यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहबाम से और यहूदा और बिन्यामीन के सब इसराइलियों से कह, 4 फीट यहोवा ये कहता है कि अपने भाइयों पर चढ़ाई करके युद्ध न करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा के ये वचन मानकर वे यारोबाम पर बिना चढ़ाई किए लौट गए। रहबाम का नगरों को दृढ़ करना। 5 रहबाम यरूशलेम में रहने लगा और यहूदा में बचाव के लिए ये नगर दृढ़ किए। 6 अर्थात बैतलहम, एताम, तकोआ। 7 बेतसूर, सोको, अदुल्लाम, एतगत, मारेशा, जीप। 9 अद्रैम, लाकीश, अजेका। 10 सोरा, अयालोन और हेब्रोन, जो यहूदा और बिन्यामीन में हैं, दृढ़ किया। 11 उसने दृढ़ नगरों को और भी दृढ़ करके उनमें प्रधान ठहराए और भोजन वस्तु और तेल और दाखमधु के भंडार रखवा दिए। 12 फिर एक एक नगर में उसने ढाले और भाले रखवाकर उनको अत्यंत दृढ़ कर दिया। यहूदा और बिन्यामीन तो उसके अधिकार में थे। याजकों और लेवियों का यहूदा को आना। 13 सारे इसराइल के याजक और लेवीय भी अपने सारे देश से उठकर उसके पास गए। 14 अतः लेवीय अपनी चराइयों और निज भूमि छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में आए, क्योंकि यारोबाम और उसके पुत्रों ने उनको निकाल दिया था कि वे यहोवा के लिए याजक का काम न करें। 15 और उसने ऊंचे स्थानों के और बकरा देवताओं और अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए अपनी ओर से याजक ठहरा लिए। 16 लेवियों के बाद इसराइल के सब गोत्रों में से जितने मन लगाकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा के खोजी थे, वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम को आए। 17 उन्होंने यहूदा का राज्य स्थिर किया और सुलेमान के पुत्र रहबाम को 3 वर्ष तक दृढ़ कराया, क्योंकि 3 वर्ष तक वे दाऊद और सुलेमान की लीक पर चलते रहे। रहबाम का परिवार। 18 रहबाम ने एक स्त्री से विवाह कर लिया, अर्थात महल से, जिसका पिता दाऊद का पुत्र यरीमोत और माता यिशै के पुत्र एलियाब की बेटी अबीहैल थी। 19 उससे यूश, शिमयाह और जाहेम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। 20 उसके बाद उसने अबशालोम की बेटी माका से विवाह कर लिया और उससे अबिय्याह, एत्ते, जीजा और शलोमीत उत्पन्न हुए। 21 रहबाम ने 18 रानियां ब्याहलीं और 60 रखैलियां रखीं और उसके 28 बेटे और 60 बेटियां उत्पन्न हुईं। अबशालोम की बेटी माका से वह अपनी सब रानियों और रखैलों से अधिक प्रेम रखता था। 22 रहबाम ने माका के बेटे अबिय्याह को मुख्य और सब भाइयों में प्रधान इस विचार से ठहरा दिया कि उसे राजा बनाए। 23 उसने समझ बूझकर काम किया और उसने अपने सब पुत्रों को अलग अलग करके यहूदा और बिन्यामीन के सब देशों के सब गढ़वाले नगरों में ठहरा दिया और उन्हें भोजन वस्तु बहुतायत से दी और उनके लिए बहुत सी स्त्रियां हुई। मिस्री राजा शीशक का यहूदा पर आक्रमण। 12 परंतु जब रहबाम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इसराइल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। 2 उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रहबाम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की, और जो लोग उसके संग मिस्र से आए, अर्थात लूबी, सुक्किई, कुशी, ये अनगिनत थे। 4 उसने यहूदा के गढ़वाले नगरों को ले लिया और यरूशलेम तक आया। 5 तब शमायाह नबी रहबाम और यहूदा के हाकिमों के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा ये कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। 6 तब इसराइल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहा, यहोवा धर्मी है। 7 जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का यह वचन शमायाह के पास पहुंचा, वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट न करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा भी, और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर न भड़केगी। 8 तो भी वे उसके अधीन रहेंगे, ताकि वे मेरी और देश देश के राज्यों की भी सेवा में अंतर को जान लें।
9 तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले गया। वह सब कुछ उठा ले गया और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थीं, उनको भी वह ले गया। 10 तब राजा रहबाम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाईं और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। 11 जब राजा यहोवा के भवन में जाता, तब पहरुए आकर उन्हें उठा ले चलते और फिर पहरुओं की कोठरी में लौटाकर रख देते थे। 12 जब रहबाम दीन हुआ, तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया और उसने उसका पूरा विनाश न किया। और यहूदा की दशा कुछ अच्छी भी थी। रहबाम का अंतिम समय 13 अतः राजा रहबाम यरूशलेम में दृढ़ होकर राज्य करता रहा। जब रहबाम राज्य करने लगा, तब 41 वर्ष की आयु का था और यरूशलेम में अर्थात उस नगर में, जिसे यहोवा ने अपना नाम बनाए रखने के लिए इस्राएल के सारे गोत्र में से चुन लिया था, 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नामाह था, जो अम्मोनी स्त्री थी। 14 उसने वह कर्म किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में न लगाया। 15 आदि से अंत तक रहबाम के काम क्या शमायाह नबी और इदरदर्शी की पुस्तकों में वंशावलियों की रीति पर नहीं लिखे हैं। रहबाम और यारोबाम के बीच तो लड़ाई सदा होती रही। 16 और रहबाम मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला और दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अबिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।